हाय फ्रेंड्स। मुझे तो पता है ही, आप लोगों को भी पता हो ही गया होगा। इनफैक्ट अब तो सबको पता है क्या, यह है कि बीपीएससी ने डेट दिया है, अपना कैलेंडर निकाला है, जिसमें हम लोगों का जो कंसर्न है वो क्या है। बीपीएससी पीटी 67वीं 67th और दूसरा सीडीपीओ पीटी, जिसका इंतजार था लोगों को, क्योंकि फॉर्म तो पहले ही सीडीपीओ का भरा जा चुका है और उसके डेट का लोग इंतजार ही कर रहे थे। और बीपीएससी की भी काफ़ी चर्चा थी कि अब आएगा अब आएगा। तो उसके बारे में सूचना भी आई थी कि 15 उसकी उसकी सीटें 225 आ चुकी हैं और बाकी सीटें भी आनी है, जो 15 अगस्त तक बाकी सीटें भी अलग 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 डिपार्टमेंट से आ जाएंगी और 25 अगस्त तक उसकी वैकेंसी भी आ जाएगी। तो बीपीएससी ने बीच में ही कमाल कर दिया। क्या किया, कैलेंडर जारी कर दिया और कैलेंडर के मुताबिक क्या सामने आया कि बीपीएससी पीटी 12 दिसंबर को होगी और सीडीपीओ पीटी 31 अक्टूबर को होगी। और साथ साथ बीपीएससी ने एक टेल पूंछ भी लगा दिया। आप लोग शायद उस पर ध्यान दिया होगा या नहीं भी, मुझे नहीं पता है। संभावित, अर्थात ये जो डेट्स हैं ये संभावित हैं। कहने का मतलब है कि बिल्कुल हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। अगर डेट संभावित नहीं भी, अगर एग्जाम कहने का मतलब हो भी जाता है तो आपके पास इनफ टाइम है। सीडीपीओ वालों को तो काफ़ी समय मिला ही फॉर्म भरने के बाद, कि उन्हें इंतजार था पीटी का, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब आ जाएगा, आ गया, अच्छी बात है। और बीपीएससी वाले भी इंतजार कर रहे थे कि अब आएगा वैकेंसी, अब आएगा। तो वो भी वैकेंसी भले ही ना आई हो, लेकिन डेट आ गया। और डेट आ गया, आपके पास समय भी क्या मिला, 4 महीना। कल 12 था और 12 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, एकदम हाय तौबा नहीं मचाना कि आ गया अब क्या होगा, मेरे पास तो सिर्फ 4 महीने हैं। इनफैक्ट सच बात यह है कि आपके पास 4 महीने भी नहीं है। ये तो गिनती में 4 महीने दिख रहे हैं। क्या 4 महीने बैठकर आप 120 दिन बैठकर पढ़ते हैं? नहीं, यह स्वाभाविक है ही नहीं। तो कहने का मतलब व्यवहार में आपके पास 4 महीने भी नहीं है। ये जो आप सोचते हैं चलो 4 महीना है, कम नहीं है वैसे ये, लेकिन फिर भी आपको, मैंने देखा है कुछ वीडियोस और कुछ लोगों को बातें करते सुना, 90 दिन में बीपीएससी पीटी पास करें। तो मुझे हंसी आई, 90 दिन में पीटी पास करें क्या? 80 दिन में पास नहीं हो सकता है एक आदमी पीटी? अगर 90 से एक दिन कम जाए 89, तो क्या पीटी फेल हो जाएगा? ये कितनी रिडिकुलस बात है, या कितना अजीब लगता है कि कोई कह रहा है 90 दिन में, 100 दिन में, 75 दिन में। ये कोई दिन में नहीं होता है। आपको एक लमसम टारगेट बनाना है। आपको 120 दिन का पीरियड आपके पास है। आपको यह समझना होगा कि 120 दिन में 15-20 दिन मेरा वेस्ट हो सकता है, क्योंकि दिसंबर से पहले कुछ पर्व है, आपसे दशहरा है, दीपावली है, छठ है और छोटे मोटे इंगेजमेंट्स होते हैं सबका अपना, चाहे कोई स्टूडेंट ही क्यों ना हो। तो 15-20 दिन उसमें जाता ही जाता है। आप कितने कालिदास क्यों ना हो, कितने बड़े पंडित क्यों ना हो, आप ठीक 120 दिन बैठ के नहीं पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब एक व्यवहारिक, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम 90 दिन में पीटी का ये ले लो, पढ़ लो और पास कर जाओ। 3 किताबें फिक्स हैं। ये सब जो जुमला है ये जस्ट ऐसे ही आपको अट्रैक्ट करने के लिए। बी प्रैक्टिकल, बी प्रैग्मेटिक। 120 दिन का समय है आपके पास है। आपको मानकर चलना है कि परीक्षा हो जाएगी। मैं बीपीएससी की बात कर रहा हूं, बाय द वे। मैं सीडीपीओ की बात अलग से दूसरे वीडियो में करूंगा। सीडीपीओ वाले लोग उदास न हो, परेशान न हो और गुस्सा न हो। अभी मैं फिलहाल बीपीएससी पीटी की बात कर रहा हूं। आपके पास 120 दिन है। एग्जाम अगर हो जाता है, और आप मानकर चलिए कि एग्जाम हो जाएगा, आप इस खुशफहमी में न रहें कि एग्जाम संभावित लिखा है तो बाद में डेट बढ़ जाएगा और समय मिलेगा। समय मिलता भले ही जो है, आप पढ़ते उतना ही है जितना आपको पढ़ना होता है। ये 4 महीना 6 महीने भी हो जाएगा, लेकिन आप मिला जुला कर कुल उतने ही पढ़ेंगे जितना आप पढ़ पाते हैं। तो आपको यह मानकर चलना है कि यह डेट नहीं बढ़ेगा। ठीक, अब क्या है कि 120 दिन है, तो आप अपने पढ़ाई का शेड्यूल 120 दिन मानकर न बनाएं, बल्कि आप यह समझ कर चले, सोच कर चले व्यवहारिक रूप से कि इसमें 15-20 दिन मेरा जाएगा ही जाएगा। किसी का फूफा, किसी का नाना, किसी का बहनोई, किसी का कोई दोस्त, किसी की शादी, किसी की गर्लफ्रेंड, कहीं ना कहीं सबको कोई ना कोई एंगेजमेंट मिलेगा। ऊपर से पर्व आएगा ही, पर्व में भी आप सेलिब्रेट करेंगे ही, सेंटिमेंटल हो ही जाएंगे, घर जाएंगे ही, या फिर और बहुत सारे इंगेजमेंट्स आपके होते हैं। तो कहने का मतलब कि 15-20 दिन माइनस करके तब अपने पूरे पढ़ाई का शेड्यूल अपने दिमाग में रखें। बिल्कुल, इट शुड नॉट बी ए वाटर टाइट कंपार्टमेंट।
15 दिन इस पे, 10 दिन इस पे, 15 दिन में अगर 2 दिन आप बीमार पड़ गए या कहीं काम पड़ गया तो क्या होगा? इसलिए ऐसी चीज़ नहीं है कि बिल्कुल इंच टेप से नाप कर टाइम को और उसके अनुसार पढ़ाई करना है। यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, यू नीड टू हैव प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच। और वो ये है कि 120 दिन में से 15-20 दिन, एटलीस्ट 15 दिन 20 दिन माइनस करके तब लमसम आप लेकर चलिए कि ठीक 100 डेज है मेरे पास और हमें प्रयास करना है कि इस 100 डेज में हम अपने पूरे सिलेबस को पढ़ ले, साथ साथ रिवाइज भी कर ले। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल आपका 15-20 दिन जो मैं कह रहा हूं कि आप उसको माइनस करके चलें, अगर किसी का नहीं भी बर्बाद हुआ तो अच्छी बात है, आप उसमें रिवाइज कर लेना अच्छी तरह से। नहीं तो आपको कोर्स कंप्लीट करने और साथ साथ रिवाइज करने के लिए जो पीरियड आप रखिए अपने पास, वो 100 डेज ही, 100 दिन ही, 95 दिन ही, 90 से 100 दिन के बीच में कुछ, क्योंकि आपके बस में ही नहीं है कि एकदम फिक्स टाइम फिक्स करें और उसके अनुसार आप कर पाएं। कोई नहीं कर पाता है, बकवास है। कोई अगर बना ऐसा बोल रहा है बार बार तो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ज़्यादा व्यूज़ मांग रहा है और कुछ नहीं अपने चैनल पे। व्यवहारिक बात यही है। तो आपको अपने पूरे सिलेबस को एक बार फिर से बैठकर लिख लेना है। सिलेबस मतलब इंटायर सिलेबस मतलब क्या? आपको लिखना है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और उसके बाद बिहार स्पेशल और फिर करंट अफेयर्स। इतनी चीज़ें हमें करनी हैं और हमें कम से कम 2 चीज़ें एक साथ लेकर चलनी है आज से ही। 2 चीज़ें और आगे चल के हमें 3 चीज़ें एक साथ लेकर चलनी है, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों को, सारे सेगमेंट को आवश्यकता अनुसार समय देना ही देना है। आवश्यकता अनुसार का मतलब है करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन है तो उस पर ज़्यादा समय, हिस्ट्री में उससे थोड़ा कम क्वेश्चन लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो उसमें फिर उससे कम लेकिन और सबसे ज़्यादा समय। फिर साइंस में हिस्ट्री से थोड़ा कम क्वेश्चन लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन तो उस पर बाकी सबसे ज़्यादा समय। इस हिसाब से हमें समय देना है और हमें लमसम 90 टू 100 डेज में इस पूरे बीपीएस सिलेबस को अर्थात 5-6 चीज़ों सेगमेंट को ख़त्म कर लेना है, साथ साथ रिवाइज भी करते रहना है। तो इस तरीके से शुरू में 2 चीज़ें, बाद में 3 सेगमेंट, शुरू में करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, बाद में थोड़ा साइंस भी, मतलब 3 चीज़, क्योंकि समय आपके पास 24 घंटा होता है, उसमें 8-10 घंटा तो आप पढ़ाई में दे ही सकते हैं, क्योंकि ये किसी और के लिए तो आप करेंगे नहीं, अपने लिए करेंगे। तो इतना समय दीजिए, समय निकालिए। बहुत हुआ मोबाइल, बहुत हुआ फेसबुक, बहुत हुआ गर्लफ्रेंड, इस पर आपको अब समय देना है। तो ऐसा करके और तब आपको टाइम मैनेज करके और फिर हर सेगमेंट को तैयार कर लेना है इस 100 डेज में और रिवाइज भी साथ साथ कर लेना है। अब एग्जैक्टली आपको क्या करना है और कैसे करना है, इसके लिए मैं अलग से हर सेगमेंट के लिए, करंट अफेयर्स के लिए एक अलग वीडियो, हिस्ट्री के लिए अलग वीडियो, बिहार स्पेशल के लिए अलग वीडियो, ज्योग्राफी के लिए अलग वीडियो, पॉलिटी के लिए अलग वीडियो, साइंस के लिए अलग वीडियो, छोटा छोटा वीडियो मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि एक समग्र एक साथ सारी बातें मैं करूँगा तो पूरा वीडियो आप सुन ही नहीं पाएंगे, आप चट जाएंगे, लगेगा ओ माय गॉड ऐसा तो सब बोल रहा है। नहीं, आपको फोकस करना है और इसलिए मैं हर सेगमेंट के लिए अलग छोटा सा वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आप उस अप्रोच को अपनाकर उस हिसाब से पढ़ें और इस टाइम फ्रेम में नॉट 120 बल्कि विदिन 90 टू 100 डेज में आप अपने आप को तैयार कर लें बीपीएससी पीटी के लिए। और साथ साथ अभी एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आपको कि आपको मानकर चलना है कि पीटी हो जाएगा, भले ही संभावित है। सीडीपीओ के लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि सीडीपीओ का डेट 31 अक्टूबर के लिए है और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा कि आपको इतने दिनों में आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है और कैसे क्या करना है। और मैं अपने चैनल पे भी बहुत सारी चीज़ें कुछ दूंगा ऐसा जो आपको एग्ज़ाम में 31 अक्टूबर हो या बीपीएससी हो, दोनों में काम आएगा। तो आप पेशेंस रखें और हाँ, आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप उसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ना अच्छा लगे तब तो कोई बात ही नहीं। चलिए, थैंक यू।